was his poverty, he was not able to pay off his debts. He planned to solve them by stealing the gold watch of his British engineer. ठीक है, आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा. देखिए कह रहा है इसमें कि जो शंकु है उसकी मुख्य समस्या उसकी गरीबी थी, पोवर्टी थी. ठीक है, क्या थी? गरीबी थी. वॉज नॉट एबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स. वह जो अपना कह सकते हैं कि कर्ज था उसको पे करने की योग्य नहीं था. ठीक है, ही प्लानिंग टू सॉल्व देम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज ब्रिटिश आर्मी. तो उसने क्या किया, उसने अपने ब्रिटिश इंजीनियर की सोने की जो घड़ी है गोल्ड वॉच, उसको चुरा कर उन्हें हल करने की कोशिश की. ठीक है, योजना बनाई कि अगर मैं उसे चुरा लूँगा तो मेरी जो सारी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था. अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट स्टॉप द शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग. कि शुरुआत में शंकु को घड़ी चुराने से किसने रोका. ठीक है, तो इसका व्हाट इज हेसिटेशन एंड फियर ऑफ बीइंग कैच स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग. तो कह रहा है इसमें कि जो शंकु है, शंकु को कायरता, झिझक, ठीक है, और पकड़ने के डर. ठीक है, कैच स्टॉप. ठीक है, कैच मतलब होता है पकड़ना. तो पकड़ने के डर ने उसे शुरुआत में घड़ी चुराने से रोक दिया कि वो पकड़ा जाएगा. ठीक है, और उसकी बेइज्जती हो जाएगी. ठीक है, तो अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन. देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ. शंकु ने, जो शंकु है उसने स्वयं को क्यों कोसा. ठीक है, कोई रीजंस होगी क्यों स्वयं को कोसा. तो इस क्वेश्चन का हिंदी है, मैं आपको आंसर बताती हूँ. शंकु वॉज वेरी पुअर. शंकु बहुत गरीब था. ठीक है, शंकु वॉज वेरी पुअर. हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट. ही हैड नो मनी फॉर द कमिंग चाइल्ड. द न्यू चाइल्ड वुड ही एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हिम, सो ही कर्स्ड हिमसेल्फ. देखिए शंकु बहुत गरीब था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसके पास आने वाले जो बच्चा था उसके लिए पैसे नहीं थे. नया बच्चा उस पर एक बोझ होगा. बर्डन मतलब होता है बोझ. ठीक है, इसलिए उसने स्वयं को कोसा. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और मैंने आपको हिंदी इसके अच्छे से समझा दी है. ठीक है, तो आगे अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ शंकु स्टील द गोल्ड वॉच. जो शंकु है उसने घड़ी को कैसे चुराया, उसका जो वर्णन है वो हमें करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो हमें बताना है. इसका आंसर हो जाएगा कि शंकु वेंट आउटसाइड द इंजीनियर ऑफिस इन लंच टाइम. ही पुट हीज हैंड इनसाइड द हाफ ओपन विंडो ऑफ द ऑफिस एंड स्टोल द गोल्ड वॉच. तो चलिए मैं आपको इसको समझा देती हूँ. जो शंकु है, शंकु लंच टाइम में इंजीनियर जो थे, इंजीनियर के ऑफिस के बाहर चला गया. ठीक है, उसने कार्यालय की आधी खुली खिड़की के अंदर हाथ डाला. ठीक है, हाफ ओपन विंडो, जो आधी खुली खिड़की थी, आधी खुली, उसके अंदर अपना हाथ डाला. ठीक है, अपने हाथ को डाला क्या लेने के लिए, घड़ी चुराने के लिए. ठीक है, हाथ को डाला और सोने की घड़ी चुरा ली. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब कीजिए तो आपको यही आंसर लिखना है. ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा और आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे. अब 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखिए व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज. शंकु कुछ दिनों से क्यों नहीं सो पा रहा था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है. ठीक है, तो इसका आंसर देखिए. शंकु कुड नॉट स्लीप फॉर सेवरल डेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डेब्ट he had on his head and the meager income which he received. तो शंकु कई दिनों से नहीं सो पा रहा था क्योंकि उसके सिर पर जो कर्ज की मात्रा थी वो ज़्यादा थी. ठीक है, और जो उसकी इनकम थी वो आय थी, और उसने सोचा कि कैसे मैं अपना कर्ज जो है उसको चुका दूंगा, तो इसलिए वो नहीं सो पा रहा था. ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर. और फ्रेंड्स मैंने आपको अच्छे से हिंदी समझा दी है इसकी, और सभी क्वेश्चन की हिंदी अच्छे से समझा दी है. तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. और फ्रेंड्स जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो मार्क्स 10 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप इसे अच्छे से